दोस्तों, अगर आप भी कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब अंकिता की लव स्टोरी एक रोमांटिक कहानी को सुनते हैं। एक दिन अंकिता शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है, मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, अंकिता कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। शिवम कहता है, ठीक है। शिवम अपनी बाइक लेके आता है। अंकिता बाइक पे बैठ जाती है। शिवम अंकिता को लेकर निकल पड़ता है। अंकिता बहुत खुश थी। वह शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज़ इसी तरह अपने बाइक पे बैठाकर मेरे घर तक छोड़ने आते। शिवम अंकिता को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद में तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए मैं नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन अंकिता फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम अंकिता को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। अंकिता को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में अंकिता दिखाई नहीं देती है। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अंकिता कॉलेज नहीं आती है। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन अंकिता को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज़ होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। शिवम अब अंकिता के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता कि मैं क्यों अंकिता के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी अंकिता से प्यार होने लगा था। शिवम रोज़ अंकिता के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है। उस दिन अंकिता एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आती है। अंकिता को देखकर शिवम बहुत खुश था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शिवम अंकिता के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तो अंकिता जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ़ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना भी कर दिया था। शिवम कहता है, हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकिता कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना
तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता? पागल, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। अंकिता कहती है, तुम सच बोल रहे हो? शिवम जवाब देता है, हाँ, अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद अंकिता और शिवम एक हो गए और प्यार के सफ़र में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम और अंकिता दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा प्यार के बंधन में बंध गए। दोस्तों, प्यार एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है। कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है। यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।